हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स के 50 एमसीक्यूज जो कि सीजीव्यापम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट किसका फॉर्म है? मैटर का, एनर्जी का, फोर्स का या पावर का? करेक्ट ऑप्शन एनर्जी का फॉर्म है दोस्तों। द ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैलोरी, जूल, वॉट या पास्कल? तो ये जूल का होता है दोस्तों। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, टेम्परेचर किसका माप है? हीट एनर्जी का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का, पोटेंशियल एनर्जी का या फिर प्रेशर या दाब का? तो हीट किसका है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रैंकिन? तो ये होता है केल्विन का होता है दोस्तों। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin is called, 1 किलोग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। इसको स्पेसिफिक एक 1 केल्विन का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें 1 किलोग्राम बॉडी के लिए, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट्स अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें हम लोग 1 किलोग्राम के लिए 1 केल्विन, तो जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, ठीक है। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? मास ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, बोथ ए एंड बी एंड प्रेशर ओनली? तो ये दोनों पर डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी और नेचर ऑफ सब्सटेंस। पिंड के द्रव्यमान और पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। द लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा उपयोग किस परिवर्तन में होता है? ठीक है, ये कब होता है? जब हम उसका स्टेट, ठीक है, कब होता है? स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, तापमान बदले बिना अवस्था परिवर्तित करना, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड हो गया लेकिन उसका टेम्परेचर उतना ही है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दैट्स अ यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर किलोग्राम। द थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन टू बॉडीज हैव द सेम, ऊष्मीय संतुलन की अवस्था में दो पिंडों का खाली स्थान समान होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, तो उसमें टेम्परेचर समान रहेगा, ठीक है, यानी कि तापमान। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, जीरोथ लॉ ऊष्मागतिकी का किससे संबंधित है? वर्क, टेम्परेचर, हीट एनर्जी या एंट्रोपी? तो ये टेम्परेचर, तापमान से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये क्या है? एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इन द इक्वेशन ए क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू किसको रिप्रेजेंट करता है पूछा गया है, ठीक है। तो ये वर्क डन तो डेल्टा डब्ल्यू करता है, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर नहीं, हीट कैपेसिटी नहीं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है? हीट फ्लो डायरेक्शन, प्रेशर, वॉल्यूम या डेंसिटी? तो ये ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम, ऊष्मा का प्राकृतिक प्रवाह होता है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर या फिर वैक्यूम इन एयर। तो ये होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, गर्म से ठंडे पिंड की ओर जाता है, ठीक है, इसीलिए गर्म हवा ऊपर की तरफ जाता है। विच स्केल इज यूज्ड इन एसआई सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम में यूज होता है? सेल्सियस नहीं होता, फ़ारेनहाइट नहीं होता, केल्विन होता है भाई, रेमॉल भी नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन केल्विन हो जाएगा। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम गैस मॉलिक्यूल आर इन, गैसों की गति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु रहते हैं एट रेस्ट में रहते हैं या फिर कहाँ एट रेस्ट में रहते हैं, या रैंडम मोशन में रहते हैं, या सर्कुलर मोशन में, या फिर ऑसिलेटरी मोशन? तो ये रैंडम मोशन में रहते हैं, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल हो गया ये, ठीक है, कोई वो में इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल इधर भी जा रहा है, रैंडमली मोशन में रहते हैं। गैस प्रेशर इज प्रोड्यूस ड्यू टू, ठीक है, गैस प्रेशर, गैस का दबाव उत्पन्न होता है ग्रेविटी से, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद कंटेनर वॉल, हाँ लग रहा है, पात्र की दीवारों के अणुओं से टकराने से, डेंसिटी से या वॉल्यूम से? तो करेक्ट ऑप्शन होगा पात्र की दीवारों से
अणुओं की टक्कर से। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। वेरी इजी। द वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक वायुमंडलीय दाब लगभग बराबर है। तो ये कितना क्या होता है? हम लोग अप्रॉक्स देखते हैं 10 टू द 5 पास्कल, ठीक है। तो 1.01 से 10 टू द 5 पास्कल के बराबर होता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब इतने के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक किस में होती है? कॉपर में, आयरन में, वाटर में, एल्यूमिनियम में। तो ये वाटर जल में सबसे ज्यादा होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन। अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे तो जूल पर केल्विन इंटू किलोग्राम, ठीक है, ये होगा। अगर स्पेसिफिक बोल दिया गया तो पर 1 किलोग्राम बॉडी में कितना 1 केल्विन अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका ऊष्माधारिता का हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्परेचर रिमेन्स, तो जब आइस मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। द ऐसा यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जीज, इंटरनल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। विच लॉ स्टेट्स दैट नो हीट इंजन कैन हैव 100% इफिशियंसी? कौन से नियम बताता है कि कोई भी ऊष्मा इंजन 100% दक्ष नहीं होता? जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या बॉयज लॉ? तो ये करेक्ट ऑप्शन सेकंड लॉ बताता है, द्वितीय नियम, जिसमें हीट का फ्लो के बारे में बताया गया। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? तो आपको जब बुखार हो जाता था तो किससे टेम्परेचर मापा जाता था? थर्मोमीटर से, ठीक है। दैट्स अ यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। रिपीटेड क्वेश्चन, जूल पर केल्विन कहाँ गया भाई? क्या होगा? जूल पर केल्विन कहाँ गया? हम लोग का कितना क्वेश्चन हो गया था? 27, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जूल पर केल्विन होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, कितना रहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का? 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एसोसिएटेड विथ, किससे रहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड से गैस, गलन की गुप्त ऊष्मा संबंधित है, सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको, ठोस से द्रव। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर कहाँ से होगा? लिक्विड से, लिक्विड से जब ये गैस बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है यानी कि टेम्परेचर सेम है, ठीक है, विद सी, देन ए बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है। तो ए बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अरे ये तो सही ऑप्शन है। देयर मासेस बिकम इक्वल, देयर प्रेशर बिकम इक्वल, वॉल्यूम बिकम इक्वल। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स मेनली ऑन, किस पर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड करता है? टेम्परेचर, कलर, शेप, प्रेशर। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो उसका क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर, ठीक है। विच लॉ स्टेट दैट एनर्जी इज कंजर्व? एनर्जी इज कंजर्व कौन सा लॉ बताते हैं हम लोग का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। विच कंप्रेशन ऑफ गैस वर्क इज डन, ठीक है। अगर गैस में कंप्रेशन होगा ड्यूरिंग, ठीक है, गैस के संपीड़न के दौरान कार्य किया गया, तो बाय द गैस, ऑन द गैस, या फिर नो वर्क इज डन, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेशर। तो ये किससे होता है? ऑन द गैस, गैस पर होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू, जो गैस द्वारा लगाया गया दबाव किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, मॉलिक्यूलर कोलिजन, वेट ऑफ गैस नहीं, डेंसिटी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन मॉलिक्यूलर कोलिजन के बीच में एक और दो मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड हो जाते हैं। विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन केल्विन? वेरी इजी, टेम्परेचर। 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक कैलोरी लगभग कितने बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर होता है। ये रिपीटेड पीवाईक्यू है,
इसके पहले और लेफ्ट इग्निशन में आ गए। हीट फ्लोज अंटिल द बॉडी रीचेस, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक पिंड प्राप्त नहीं कर लेता। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम, जब टेम्परेचर सेम हो जाते हैं। विच प्रोसेस अकर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आइसोथर्मल तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हो गया, आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर के लिए हो गया, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होगा, एडियाबेटिक जिसमें हीट का बराबर हो जाता है। विच प्रोसेस अकर इन कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी देखा था हम लोगों ने आइसोकोरिक, करेक्ट ऑप्शन सी। द प्रोसेस अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट, जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, एडियाबेटिक। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वॉल्यूम ओनली, डेंसिटी ओनली, कलर ओनली। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। ये वाला गैस फॉर्मूला का हम लोग देखते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये प्रेशर बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, इनडायरेक्टली हो जाता है ये, 1/v। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, इसमें स्टेट फंक्शन कौन सा है, इंटरनल एनर्जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वेरी इजी, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर। विच लॉ एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीट फ्लो, स्पॉन्टेनियस हीट फ्लो कौन सा बताता है हम लोग का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। सेकंड लॉ डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीट फ्लो बताता है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा का स्थानांतरण दो पिंडों के बीच किस अंतर के कारण होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या मास। तो ये टेम्परेचर के कारण, हीट टेम्परेचर के फॉर्म। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एज्यूम कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल आर, गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच टक्कर होती है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक या प्लास्टिक, ठीक है। तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हम लोग ने जूलॉजी लैब अटेंडेंट जो साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यूज है उसका पूरा सिलेबस वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जूलॉजी और बॉटनी के भी वीडियोस आप देखिए, ठीक है। जल्दी ही हम केमिस्ट्री के भी वीडियो बनाएंगे। इसके 2-3 फिजिक्स के 2-3 और टॉपिक बचे हैं, फिर इसका भी प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।